नमस्कार मित्रों, हमारी मौजूदगी जो है जमुई विधानसभा क्षेत्र में है। सर्किट हाउस में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है तेजस्वी यादव का जन विश्वास यात्रा चल रहा था और यहाँ पर जितने भी प्रतिपक्ष के कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, उनका जो है कुछ वीडियो भी कवरेज किए और उन्हीं के में से जो है अभी हमारी वार्तालाप जो सीक्रेट हाउस पे हो रहा है, यहाँ पे सानू सत्यार्थी हैं। सानू सत्यार्थी जो है, इन पे जो तेजस्वी जी आए, क्या क्या विश्वास जनता से मांग रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने क्या बात रखी, वो हम अपने चैनल के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। जी, अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आगमन जमुई सर्किट हाउस में हुआ और यहाँ से वो निकले हैं कार्यकर्ता से संवाद करने के लिए। ये दूसरा फेज़ है, पहला फेज़ ख़त्म हो चुका है, ये दूसरा फेज़ है। अभी कल से ही शुरू हुआ है उनका संवाद, कल वो बांका में थे, आज जमुई आए हैं। तो इसी तरह कार्यकर्ता के बीच में बेसिकली संवाद चल रहा है, कार्यकर्ता से वो रूबरू हो रहे हैं कि किन समस्याओं के साथ कार्यकर्ता को जूझना पड़ रहा है। और आगामी जो इलेक्शन आ रहा है, मैं वही चर्चा करने जा रहा हूँ। आगामी जो इलेक्शन आ रहा है 2025 का, उसको लेके कैसे मजबूत स्तर पे, कैसे ज़मीनी स्तर पे हम कार्यकर्ता को मजबूत करें, उस क्षेत्र को मजबूत करें, अपने पार्टी को कैसे और मजबूती से वहाँ के कैंडिडेट को लड़ाया जाए। तो जो 25 में आने वाला हमारा विधानसभा का चुनाव है, उसको लेके ये रणनीति है। कार्यकर्ता किस समस्याओं से जूझते हैं, क्या क्या उनको फेस करना पड़ता है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, तो ये सब बातों को लेके भी सभी चर्चाओं को एक साथ मिलके कार्यकर्ता से 1 to 1 संवाद किया जाएगा माननीय नेता का। फिर उसके बाद जो डिसीजन लिया जाएगा माननीय नेता के बाद हमारे कार्यकर्ता जी के लिए लिया जाएगा। जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, क्षेत्र के लिए बेहतर के लिए होगा। इस बार जो है कितनी सीटें जो है विधानसभा में आ सकती है, क्या सरकार बनेगी? देखिए, सीटें कितनी आ रही है ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, लेकिन सरकार 123 पे सरकार बनती है बिहार में। 123 प्लस महागठबंधन को सीट इस बार डेफिनेटली आ रही है, क्योंकि हमारे नेता जब पोजीशन पे थे, जब डिप्टी सीएम के पोजीशन पे थे, तो जो उनका लक्ष्य था 10 लाख नौकरी देने का, क्योंकि मात्र वो आपको पता होगा 17 महीने के लिए यहाँ पे रहे थे। 17 महीनों में उन्होंने 5 लाख से भी ज़्यादा रोजगार नौकरियाँ दे दिया। तो अपने लक्ष्य पे खरे उतरे हैं, जनता को जो उन्होंने वादा किया था उस पे खरे उतरे हैं। तो जनता का जो है समर्थन पूरा हमारे नेता प्रतिपक्ष पे है, और नेता प्रतिपक्ष पूरे बिहार में ही नहीं पूरे विश्व में आज चर्चा के विषय बने हुए हैं। आप जो है, आपके पिताजी जदयू में पहले थे? जी, जदयू में थे मेरे पिताजी। और क्या क्या उनका कार्य रहा, कहाँ कहाँ से? मेरे पिताजी पहली दफ़ा 2005 में खड़गपुर विधानसभा से चुने गए थे। फिर 2010 में वो मुंगेर से उनको मौका मिला, तो मुंगेर से चुने गए थे वो। तो उनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा है, जनता के बीच में काफ़ी प्यार रहा है। और क्या क्या उनके द्वारा जो है, मानिए खड़गपुर और मुंगेर की जो है विधि व्यवस्था को लेकर, जैसे आप बता रहे थे। देखिए, नेता बहुत आते हैं, विधायक बहुत आते हैं, जो सिर्फ अपने विधायक फंड से काम नहीं करते थे, वो कुछ अलग करना चाहते थे अपने क्षेत्र के लिए। मुंगेर में पॉलिटेक्निक कॉलेज का स्थापना करना उस समय बहुत बड़ी बात थी। मुंगेर में पावर ग्रिड का स्थापना करना अपने आप में एक बहुत बड़ा विकास का काम हुआ था। तो मैं उन सब बातों को चर्चा इसीलिए कर रहा हूँ कि वो विकास पुरुष के नाम से अपने क्षेत्र में जाने जानते हैं। तो वैसे व्यक्ति थे। जब वो मुंगेर गए 2010 में, वानिकी विद्यालय जो कि इंडिया का दूसरा विद्यालय है, उसको बहुत ही भव्य तरीके से वहाँ पे बनाया गया। तो वो सब काम मेरे पिताजी ने किया है अपने क्षेत्र में। सिर्फ और सिर्फ अपने कोटे का काम नहीं किया उन्होंने, वो सिर्फ और सिर्फ जनता का विकास किए हैं। कुछ कोटा उस समय नहीं भी था, जो विधायक फंड होता है, जो विधायक निधि होता है, वो उस समय नहीं भी था, बट उसके परे जाके उन्होंने काम किया अपने क्षेत्र में। क्या अच्छा नहीं लगा? मान लीजिए जदयू में थे, अब जो है आप आरजेडी के साथ रह रहे हैं, क्या उद्देश्य और क्या मंशा है? कहाँ नीतीश कुमार छल किया जो कि आप आरजेडी में आए? देखिए, मैं छल किया या क्या किया, कपट किया, उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय अनंत कुमार सत्यार्थी जी जब तक जिंदा रहे तब तक वो जनता दल यूनाइटेड के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। और उनका अर्थी भी जब वो उनका मृत्यु हुआ, उनके ऊपर जदयू का झंडा लेके वो मरे हैं, तो जदयू के लिए पूरा समर्पित रहे। लेकिन उनके
मृत्यु के बाद हाँ। मैं प्रयास किया माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का। हम्म। मैंने बहुत बार कोशिश की उनसे वार्तालाप करने का कि मेरे पिताजी 17 साल आपके पार्टी में बिताए हैं, तो हम लोगों का क्या भविष्य है इस पार्टी में। लेकिन वो हमेशा मिलने से इनकार किए। यानी कि वैसा और रिस्पॉन्स- तेजस्वी जी हाँ। एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे युवा हैं, उस समय जब दुख की घड़ी में मुझे सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत थी तो मान्य नेता प्रतिपक्ष मुझे बुला के मुझे आश्वासन देते हैं कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे सुख दुख में साथ हूँ, तुम आगे बढ़ते रहो, जहाँ पे दिक्कत होगा मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। तो मैं वैसे नेता के साथ हूँ। तो क्या आश्वासन आपको दिए हैं जो जनता के बीच रखने का प्रयास करें आप? देखिए, हमारे आश्वासन कोई नेता से वैसा मिलता है कि आप क्षेत्र में काम करिए, आप क्षेत्र में हमेशा जनता अभी का सेवा आपने करिए। देखा कि जो है हरिनमार जैसे गांव में जाके बाढ़ प्रभावित लोगों से मिले, जी, जी। जबकि अभी सरकार जो है एनडीए की गठबंधन की सरकार है, उनके द्वारा जो है बाढ़ पीड़ित लोगों को जो है वहाँ के लोग बता रहे थे कि कोई मिलने के लिए नहीं गया, लेकिन आपके माध्यम से, आपके सहयोग के माध्यम से वहाँ पर कुछ बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद भी हुआ। जी, और जी, वहाँ पर जब आपके पिताजी का पुण्यतिथि था तो वहाँ पर भव्य स्वागत भी किया गया। जी जी, पुण्यतिथि के दिन हम लोग वहाँ पे गए थे। हाँ। और उस चीज़ को आपने अपने न्यूज़ चैनल से कवर भी किया है। हम्म। वहाँ के लोगों का कहना साफ साफ यही था कि मेरे जो विकास पुरुष थे, जो मेरा करता धरता थे, वो सिर्फ और सिर्फ अनंत कुमार सत्यार्थी थे।